नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डब्ल्यू अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होना है और आज सीएम योगी तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 4 जिलों में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं हैं। महबूबनगर, नागर कुरनूल, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी, इन जिलों में सीएम योगी की जनसभाएं हैं। महबूबनगर में सीएम योगी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राज में नक्सल और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में सब समाप्त हो गया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया इसी प्रकार से हावी थी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है, पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते होंगे आप भी। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। और आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था, इसलिए इसी दिन को हर साल देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। देश के सभी देशवासियों को मैं संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है, जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। वहीं लखनऊ में संविधान दिवस के मौके पर संविधान की उद्देशिका का पाठन का कार्यक्रम किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में प्रदेश के सरकार के मंत्री असीम अरुण के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
संविधान दिवस की बहुत बधाई आपको भी, आपके दर्शकों को। आज ऐतिहासिक पड़ाव वाला दिन है जब हम लोग याद कर रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो नींव हमको दी, उस पे किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। हमारा संविधान कुछ मूल तत्वों को हमेशा संजो के रखता है और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तन का मौका भी देता है। तो आज का समय, अगले जो 24 साल अब हैं अमृत काल के, और आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे, युवा साथी मौजूद थे जिनको प्रधानमंत्री जी ने अमृत पीढ़ी कहा है, वो भी है। और हम सबको मिल करके अगले 20 साल में, 24 साल में भारत को एक विकसित देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। लेकिन उसके पहले हमको विश्व का शिष्य बनना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए, एक और मोदी जी ने बाबा साहब का सम्मान करने के लिए संविधान दिवस का निर्णय लिया मनाने का, और भी मतलब एक लंबी सूची है किस प्रकार बाबा साहब के सम्मान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कार्य किया। उसके ठीक विपरीत अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का चरित्र सबके सामने है। बहुत अच्छी बात यह अब्राहम लिंकन जी ने कही थी कि किसी को अगर परखना है तो उसको ताकत दे दो, गिव हिम पावर। जब आपको पावर मिली अखिलेश जी, तो आपने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज के नाम से बाबा साहब का नाम क्यों काट दिया? ये कन्नौज नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 28 नवंबर से शुरुआत हो रही है। इस सत्र में भी अनुपूरक बजट लाया जाएगा और अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा और इससे यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी। 28 नवंबर को ही लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। 28 को शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी ने 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। विंटर सेशन होगा विधानसभा का और इसमें अनुपूरक मांगे भी आएंगी और विधानसभा का जो विधायी कार्य है, कई बिल्स हैं, वो भी आएंगे। 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन तो एक दुखद समाचार भी है। निश्चित रूप से जैसी विधानसभा की परंपरा रही है, तो वैसे तो कार्य मंत्रणा समिति ही इसको तय करती है, लेकिन ये परंपरा रही है कि पहले दिन जो है वो श्री आशुतोष टंडन जी, जो हमारे सम्मानीय विधायक थे, उनका निधन का विदेश होगा। हर तरह से हमारा फोकस विकास पर है, विकास, विकास और विकास। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में मेंटेन हुआ, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। और डेवलपमेंट में ये हमारा जो बजट आएगा, वो निश्चित रूप से उसका सहयोग मिलेगा। काशी में 27 नवंबर यानी कि कल भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी के घाटों पर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत 70 देशों के राजदूत इस बार देव दीपावली देखने के लिए आने वाले हैं। गंगा में क्रूज पर सवार होकर गंगा की महाआरती देखेंगे। देश दुनिया में प्रसिद्ध देव दीपावली की महाआरती इस बार विशेष होने जा रही है। इसकी झलक अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर होगी। 27 नवंबर को दीपों की रोशनी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गंगा सेवा निधि ने इस बार विशेष आकर्षण के रूप में राम दरबार के साथ साथ तिरंगा थीम दिया गया है, यानी कि राम भक्ति और राष्ट्रवाद की झलक के साथ महाआरती संपूर्ण होने वाली है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। 70 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। चार्टर्ड प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट्स काशी आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी काशी की देव दीपावली को देखेंगे। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर देव दीपावली को भी भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। देव दीपावली की शाम काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का आयोजन खास आकर्षण होगी। इसमें विश्वनाथ धाम, काशी और भगवान शिव की धार्मिक कथा और गाथा को पर्यटक देख पाएंगे।
काशी की देव दीपावली कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। इनके साथ 70 देशों के राजदूत भी देव दीपावली का आनंद लेंगे। काशी की दिव्य दीपावली को देखने के लिए चार्टर प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट भी आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली को देखने के लिए पीएम मोदी ने मन की बात में भी अपील की। कल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा। लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। काशी की देव दीपावली को देखने के लिए लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं, जो बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। ऐसे में भक्तों के स्वागत के लिए बाबा के दरबार को आकर्षक देशी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को 11 टन फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। महादेव के धाम को सजाने के लिए फूल कोलकाता, बेंगलुरु और विदेश से आ रहे हैं। इन फूलों से पूरे धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। परिसर का कोना कोना अलग अलग फूल मालाओं से सुगंधित होगा। यूपी सरकार की ओर से देव दीपावली को विशेष बनाने के लिए केंद्र लेजर शो होगा, जिसमें शिव कथा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही क्रैकर शो गंगा द्वार के उस पार किया जाएगा, जिसके लाखों श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से वाराणसी वासियों से अनुरोध करेंगे कि ये एक अच्छा इवेंट है, इसको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें देखने आएँ। और यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, इसको ध्यान में रखते हुए जो रूट डाइवर्जन है इसको ध्यान में रखते हुए सादगी के साथ मनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और हाइलाइट्स जरा बता दीजिए। इसमें इस इवेंट में जो नई चीज़ें होने जा रही हैं वो मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 स्टेज पे हो रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजघाट पे। हमने इस बार दीपकों की संख्या बढ़ाई है, जो इस बार करीब 11 से 12 लाख दीपक हैं। दोनों तरफ हैं, घाट के एक तरफ और रेती पे भी हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग है, लेज़र शो है, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल लेवल का फायर क्रैकर शो भी है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता हैं और हम आप इसके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहेंगे कि इस इवेंट को जरूर देखें। बता दें कि देव दीपावली में काशी की आभा देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए यूपी सरकार तमाम सुविधाओं पर ध्यान दे रही है, जिससे काशी की आभा में और सुंदरता नजर आए। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।